Hello my dear student, welcome to math class 4, exercise 14.2. Express the following proper fraction as decimal. स्टूडेंट आपको क्या करना, जो ये फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इन्हें डेसिमल में चेंज करेंगे। ठीक है जी। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिनका न्यूमरेटर छोटा और डेनोमिनेटर बड़ा होता है ना। इनका बेस 10 है तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है जी। तो इन्हें सोल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो डेनोमिनेटर है इनका बेस 10 है, तो इसमें कितनी जीरो है। इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है। तो स्टूडेंट अगर 3 भी हो 4 भी हो तो आपको याद रखना, आपने यहाँ लगा तो आप 7 को यहाँ लिख लीजिए, ऐसा 5 को भी लिख लीजिए, 11 को भी लिख लीजिए और इसे 9 को लिख लीजिए। स्टूडेंट जो सारे न्यूमरेटर है उन्हें आप ऐसे लिख लेंगे इक्वल लगा के। ठीक है। अब देखिए इसमें एक जीरो है, जितनी जीरो उतने ही प्लेस पे पॉइंट लगेगा। 1 जीरो है तो 1 प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा। इसमें 2 जीरो है तो 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा। लेकिन इसमें प्लेस एक ही है तो एक प्लेस हम अपने पास से बढ़ा लेंगे जीरो की। भाई जीरो बढ़ा लिया हमने है ना, तो यहाँ पे एक जीरो हम ऐड कर लेंगे क्योंकि 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगना था। अगर 3 के बाद लगता तो एक जीरो और ऐड कर लेते, है ना। अब यहाँ पे 2 जीरो है तो 1 2, इसमें 2 अपना भी है तो इसमें जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। इसमें भी 2 है तो स्टूडेंट 1 प्लेस है यहाँ, तो एक प्लेस और बढ़ा लेंगे 1 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब 18 है तो इसमें भी 2 जीरो है तो 2 प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा। 25 है तो इसमें भी 2 जीरो है तो 2 के बाद लग जाएगा। अगर 100 होती तो एक जीरो लगा के तब पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी डेसिमल में चेंज हो गई। अगर स्टूडेंट आप इस मेथड से करेंगे तो आंसर कभी भी गलत नहीं आने का और 2-4 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप इन्हें डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड करने के लिए आप पॉइंट लगाएंगे फिर उन्हें टेबल पढ़ेंगे, तो वो जो मेथड है वो थोड़ा सा लंबा भी है और उसमें गलती होने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है जी। तो आप इसी मेथड का यूज करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों एक जैसे ही हैं, सॉरी 1 और 2 दोनों एक जैसे ही हैं, बस इसमें एक आधा मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया, है ना, वरना दोनों एक जैसे ही हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सोल्व कर लो तो वो भी ऐसी फ्रैक्शन में हो जाएगी, है ना। देखिए अब यहाँ 96 है तो आप 96 लिखेंगे और 2 जीरो है तो 2 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा, है ना। अब ये है 3 होल 1/10 तो आप इसके होल रिमूव कर लीजिए। 10 3 जा 30 और 1 31 तो 31/10 होगा। अब ऐसी फ्रैक्शन होगी जैसी है अगले वाली। तो स्टूडेंट 31 अब 1 जीरो है तो 1 प्लेस पे ही पॉइंट आएगा, 3 और 1 के बीच में पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 1 प्लेस के बाद लगाना। 1 4 5 2 जीरो है तो 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा लो। ठीक है जी। अब ये वाला 1 8 9 2 जीरो है तो इसमें भी 2 प्लेस के बाद ही पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। 1 के बाद आ जाएगा। अब ई वाला है तो 6 होल 1/100 है ना, तो 6 होल 1/100 है तो 6 की और 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 600 और 1 ऐड कर देंगे तो 601 हो जाएगा। अब 601 2 जीरो है तो 2 प्लेस के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी प्रकार ये हो जाएगा 997
इसमें भी 2 जीरो है, तो 2 प्लेस के बाद इसका भी पॉइंट आ जाएगा। तो यही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 3। राइट एज द डेसिमल एंड देन एज ए फ्रैक्शन। क्या कह रहा जी, पहले तो आप इन्हें डेसिमल में लिखिए, फिर देन तब इन्हें फ्रैक्शन में लिखिए। ठीक है जी। तो देखिए स्टूडेंट, जिनमें THS लिखा होता है वे सब डेसिमल फ्रैक्शन होती है ना। तो अगर आप इनके वंश 10 डालेंगे तो THS भाई हमने इसे शॉर्ट में लिख लिया है, जो कि जैसे हम वैसे वंश टेंस के लिखते हैं, टेंस के लिए हम T लिखते हैं, 100 के लिए H लिखते हैं। तो क्या होगा जी, टेंस के नीचे 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए, और 100 के नीचे 6 है, यहाँ 6 लिख दीजिए। और ये सारे डेसिमल पॉइंट है तो इनसे पहले एक पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ पे 0 लिख दीजिए। 0 आप लगाओ या ना लगाएं, बात एक ही है, लेकिन आंसर शीट में आपको 0 मिलेगी। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसे डेसिमल में भी लिखना, उसमें फ्रैक्शन में भी लिखना। तो आपने 16 लिख लिया, पॉइंट का मान मान लीजिए, और पॉइंट का आगे कितने डिजिट है, 1 2, जितनी डिजिट होते हैं उतनी 0 लगाते हैं, तो इसकी फ्रैक्शन हो गई। ठीक है जी। अब 3 एंड है तो 3 तो 1 है, और फिर 100 है, इसमें THS THS और जी 100 THS। जिसके बाद THS लगाओ तो आप सोच सकते हैं कि भाई ये तो 100 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है ना। तो वंस पे क्या है, 3, और अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट से हमारे 100 इसमें 10 है नहीं, तो हम 10 की 0 लगा देंगे। ठीक है जी, 10 प्लेस तो नहीं बोला गया, और 100 प्लेस पर 4 है तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। तो स्टूडेंट इसे हमें फ्रैक्शन में लिखना, तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 3 होल 4 अपॉन पॉइंट का 1 मान लीजिए, पॉइंट का अगर 2 0 है तो 2 0 लगा दीजिए, ये हो गया। अब 17 है तो 1s 10s है ना, फिर 10th है THS, तो 17 ऐसे हो जाएगा, और 10 के नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 17 होल 5 अपॉन 10 है ना, पॉइंट का 1 मान लेते हैं, और पॉइंट का कितने डिजिट है, 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, 1 0 लगा देंगे। फिर 8 एंड, यानी कि 8 तो 1 से है, और बाकी फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है जी, 1s THS H THS 8 8 और 5, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। THS वाले सारे पार्ट डेसिमल पार्ट होते हैं, तो अगर इसकी फ्रैक्शन बनाएं, 8 होल 85 अपॉन 100। ठीक है जी, तो ये इसकी फ्रैक्शन हो गई। क्योंकि इन्होंने कहा राइट एज डेसिमल, डेसिमल में लिख दिया, देन एज ए फ्रैक्शन, और आपने फ्रैक्शन में लिखा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट द लाइक फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है ना। लाइक फ्रैक्शन में देखो, ये फ्रैक्शन तो नहीं है, डेसिमल नंबर है,
तो स्टूडेंट हम इधर से देखेंगे 1 2, अगर 2 के बाद अगर इनमें वंश की साइड से देखना होता है ना, जितने प्लेस पे पॉइंट है तो सबका उतने ही प्लेस पे होना चाहिए, तो वो लाइक फ्रैक्शन है। मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। तो भाई ये 3 है, हम कह लेंगे क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, तो आपको पता चलेगा लाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 1 प्लेस के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 प्लेस के बाद पॉइंट है, और 1 2 यहाँ 2 प्लेस के बाद पॉइंट है। तो इधर से काउंट करते हैं, हम होल नंबर को नहीं देखते, ठीक है जी। डेसिमल पार्ट को ही देखेंगे। अगर कोई कह रहा कि आप इन्हें लाइक कर दीजिए, तो लाइक करने के लिए, इन सबको लाइक करने के लिए क्या देखेंगे, देखेंगे सब में सबसे ज्यादा पार्ट कौन सी में है। तो 1 2 3 प्लेस के बाद पॉइंट है, तो अगर हम इस पे भी 3 प्लेस कर दें तो यह लाइक फ्रैक्शन हो गई। अब इस पे भी 3 प्लेस कर दें 1 2 3, तो लाइक फ्रैक्शन हो गई। तो स्टूडेंट ऐसे लाइक फ्रैक्शन बनती है, ठीक है जी। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी है, लाइक कौन सी है। आंसर लाइक फ्रैक्शन। ठीक है जी। अब देखिए पहली डिजिट है, ऐसा हम यहां लिख लेंगे। इसमें 1 प्लेस के बाद पॉइंट है, तो हम इस लाइन में सारे 1 प्लेस के बाद वाली पॉइंट लिखेंगे। इसमें भी 1 के बाद है 78.2। अब इसमें 2 प्लेस के बाद पॉइंट है, तो हम इसे इस साइड लिख लेंगे। तो ये लाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब 7.01, तो ये इसके लाइक है। अब 8.5, तो इसमें 1 प्लेस के बाद है पॉइंट, तो ये इसके लाइक फ्रैक्शन है। अब 9.3, ये इसकी लाइक है। जो लाइक फ्रैक्शन है, इधर वाली लाइक फ्रैक्शन हम इधर लिख रहे हैं, इधर वाली इधर लिख रहे हैं। फिर 68 है जी, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। फिर 9.09, ये इसके लाइक फ्रैक्शन है। और जी 18.80। तो स्टूडेंट ये अलग लाइक फ्रैक्शन है, ये अलग लाइक फ्रैक्शन है। और इन दोनों का अगर ऐसे कंपैरिजन करें तो कोई भी लाइक फ्रैक्शन नहीं है। ये वाला ग्रुप सारा लाइक फ्रैक्शन का है, ये लाइक है और ये भी लाइक है। क्यों है ये लाइक? क्योंकि इनमें सब में 2 प्लेस के बाद पॉइंट है, इनमें 1 प्लेस के बाद पॉइंट है। बस आपको यही देखना। अगर डेसिमल दशमलव जितने अगर बराबर है, सभी बराबर प्लेस पे है, तो आप वो कह सकते हैं लाइक फ्रैक्शन है, अदरवाइज अनलाइक है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। स्टूडेंट आपको क्या करना है, इनमें ग्रेटर देन लेस देन के चिन्ह लगाने हैं और इक्वल के। ठीक है जी। सबसे पहले हम होल नंबर को मैच करेंगे। जो दशमलव से पहले वाली डिजिट है, अगर हो तो हम दशमलव से पहले वाली डिजिट मैच करते हैं। उनमें अगर उनमें हमें पता चल गया कि भाई ये बड़ी है ये छोटी है तो हमें डेसिमल पार्ट को देखने की आवश्यकता नहीं होती। जहां भी हमें पता चल जाए कि भाई ये छोटा है ये बड़ा है, तो वहीं छोड़ देते हैं, है ना। अगर होल पार्ट इक्वल हैं तब आप डेसिमल पार्ट को देखेंगे। अगर किसी में होल पार्ट है ही नहीं, डेसिमल पार्ट ही है, तो आप दशमलव के पास में जो डिजिट बड़ी होगी हमेशा वही डिजिट बड़ी होगी। ठीक है। तो जब भी कंपैरिजन करेंगे जो दशमलव के पास बड़ी होगी वही बड़ी होती है। ठीक है जी। देखिए 2 है, होल पार्ट है, इसमें होल पार्ट नहीं है, तो हम बाद वाले मैच करेंगे। पॉइंट के बाद 9 है, इसमें पॉइंट के बाद 9 है, तो इक्वल हो गया। अब पॉइंट के बाद 5 है, 9 के बाद 5 है और 9 के बाद 6 है,
तो 6 वाली बड़ी हो गई, तो ऐसे इसका मुंह इधर को खुला हो जाएगा। अब ये 8 है, होल पार्ट है, और ये भी 8 है, ये भी होल पार्ट है, तो दोनों इक्वल हो गए। और पॉइंट के बाद में अगर 0 0 हो तो उनका कोई महत्व नहीं होता, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इक्वल है। भाई ये भी होल पार्ट है, ये भी होल पार्ट है, 0 की कोई वैल्यू होती ही नहीं। अब सी वाला 96 है होल पार्ट, इसमें भी 96 होल पार्ट है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो अब हमें डेसिमल पार्ट देखना। इसमें 9 के पॉइंट के बाद में 9 है, इसमें पॉइंट के बाद 0 है, तो भाई हमें पता चल गया 9 बड़ा होता है, 0 छोटी होती है ना। तो इसकी तरफ को मुंह खुला हो जाएगा 96.90 की ओर। अब इसमें होल पार्ट 500 है, इसमें भी होल पार्ट 500 है, इसके बाद 5 है और इसके बाद भी 5 है, बाद में 0 की कोई अहमियत नहीं है, तो दोनों इक्वल है। अब ये वाला, इसमें होल पार्ट 3 है, इसमें भी होल पार्ट 3 है, दशमलव के बाद इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, और 9 के बाद इसमें 3 है, इसमें 0 है, तो वही 3 बड़ा होता है, 0 छोटी होती है ना। अब इसमें होल पार्ट 446 है, यानी कि 446 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सेकंड डिजिट भी, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, तो 7 बड़ा है। तो हमें इसमें होल पार्ट में ही पता चल गया कि भाई ये वाली डिजिट बड़ी है, तो हमें होल डेसिमल पार्ट देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।